जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जेटेट से संबंधित गणित एवं विज्ञान के जितने भी शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, यानी कि अगर आप 6 टू 8 एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जेटेट की, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिए ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण साइंस के एमसीक्यू कराए जाएँगे, जो कि न्यू सिलेबस पर आपका आधारित है दोस्तों। न्यू सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक शामिल किया गया है इन सभी टॉपिकों से जो है यहाँ पे आपको सवाल देखने को मिल जाएगा और जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएँगे सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा दोस्तों, क्योंकि सारे टॉपिक्स को जो है यहाँ पे कवर किया गया है। और ये क्लास आपका दूसरा है दोस्तों, इससे पहले आपको एक क्लास का वीडियो जो है दे चुके हैं। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहाँ से वीडियो जो है आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास हो सके तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं दोस्तों, और आज का पहला सवाल है कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़ा, किडनी या फिर आंत? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो है 2 शिराएँ होती है, एक का धमनी नाम होता है, एक जो है शिराएँ कहलाता है। और इस से इसका जो काम होता है दोस्तों, ये क्या करता है तो रक्त को यानी कि खून को जो है फेफड़ा में ला करके फ़िल्टर करता है और एक तरफ जो है आपका एक में अशुद्धि रक्त आता है, दूसरे में जो है शुद्ध रक्त होके पूरे बॉडी में आपका संचार करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन-सा यूनिवर्सल डोनर के रूप में जो है जाना जाता है? यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है। ओ ग्रुप, AB ग्रुप, बी ग्रुप या फिर ए ग्रुप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ ग्रुप। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि सामान्य रक्त समूहों में से कौन सा समूह यूनिवर्सल रेसिपिएंट जाना जाता है? ए, बी, ए बी दोनों या फिर ओ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी दोनों। यानी कि पहले ओ जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है तो सर्वदाता होता है। सर्वदाता रक्त समूह के रूप में जो है उसे जाना जाता है, और ए बी को जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह के रूप में जो है ए बी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मानुस या फिर क्रो मग्न मानुस या रियांड रथाल मानुस या फिर पेंकिज मानुस? तो आपको बताना है कि हाल के जो आधुनिक मनुष्य के पूर्वज हैं उसे जो है किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रो मग्न मानुस। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक संक्रियाज क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात है 1-2-1 का या फिर 3-1 का या फिर 9-3 3-1 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3-1। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका जो है दोस्तों कि द्विसंक्रमण क्रॉस में फिनोटिक अनुपात है 1-2-1 का, 9-3 3-1 का या फिर 3-1 का?
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 9-3 या फिर 3-1। ठीक है, द्वितीय संक्रमण क्रॉस में ये हो गया दोस्तों, और एक संकर ये क्रॉस में जो है आपका क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, या फिर जोहानसन को, या फिर वाल डेयर को, या फिर वैटसन को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। अनुवांशिकी का पिता के रूप में जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि खट्टे पदार्थ या फिर खट्टे खाद्य पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपके खट्टे पदार्थों में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है, 10%, 20%, 65% या फिर 80%। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 65%। यानी कि किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर पानी की बात करें तो जितना भी शरीर का वजन होता है दोस्तों, उसमें 65% जो है आपका क्या होता है, तो जल भरा होता है। मनुष्य के शरीर में जो है जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65%। पूरे शरीर का जो है 65% क्या होता है, तो जल भरा होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, केला में, सेब में, दूध में, या फिर हरी पत्ती वाली सब्जी में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, हरी पत्ती वाली सब्जी में जो है सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। उसमें भी से पालक, पालक में जो है दोस्तों आपका सबसे अधिक जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है। कौन सी पत्ती वाली सब्जी में, तो पालक में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, उड़द में, चना में, मटर में, या फिर सोयाबीन में। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन में जो है आपका सबसे अधिक प्रोटीन के जो है पाया जाता है किसमें, तो सोयाबीन में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, रक्ताल्पता, रौतौंधी, या फिर स्कॉर्बी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से मनुष्य के शरीर में जो बीमारी होता है उसे जो है सूखा रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि स्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, स्कॉर्बी रोग जो होता है ये विटामिन सी के कारण होता है, और विटामिन सी जो है आपके खट्टे खाद्य पदार्थों में जो है विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, या फिर विटामिन के। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। पपीता में चूंकि अगर पपीता की हम बात करें दोस्तों, तो पपीता में लगभग आपका सभी विटामिन पाया जाता है। पपीता में जो है लगभग आपका सभी प्रकार की विटामिन पाया जाता है, क्योंकि पपीता एक ऐसा फल है दोस्तों जिसे हम लोग कच्चा भी खाते हैं और पका हुआ भी खाते हैं। तो जब पका हुआ पपीता होता है दोस्तों उस समय जो है इसमें सभी विटामिन लगभग प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। साथ में खनिज लवण भी जो है इसमें आपका पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, जिगर, अग्नाशय, पिट्यूटरी, या फिर थायराइड। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा जिगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थायरॉक्सिन क्या है। थायरॉक्सिन एक विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। थायरॉक्सिन एक प्रकार का जो है क्या होता है, तो ये हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव जो है वह कहाँ होता है, अल्फा कोशिका में, बीटा कोशिका में, कोशिकाओं द्वारा,
या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोशिका के द्वारा। इंसुलिन का जो स्राव होता है दोस्तों, यानी कि जब आप शुगर वाले पेशेंट को देखेंगे तो शुगर वाले पेशेंट में क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है व्यक्तियों को क्या होता है, तो शुगर की बीमारी होती है। ठीक है, और ये कहाँ से स्राव होता है दोस्तों, तो कोशिका से स्राव होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इमरजेंसी हार्मोन जो है किसे कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जो है कौन जाना जाता है, थायरॉक्सिन, इपिनेफ्राइन, नन इफेनफ्राइन या फिर इंसुलिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, इपिनेफ्राइन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किसे दुग्ध जनक हार्मोन कहा जाता है। लैक्टिजेनिक हार्मोन, एडीएच, टीएसएच या फिर एसीटीएच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिजेनिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पेंक्रियास में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है कहाँ पे संपन्न होता है, तो छोटी आंत में ही जो है पाचन की संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य या फिर भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है, ये बताना है आपको। मुंह से, यकृत से, पेट से या फिर यांत से। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो मुंह से। जैसे ही भोजन आप मुंह में डालते हैं यहीं से जो है प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही भोजन के साथ जो है लार का मिलना शुरू होता है तब से लेकर के भोजन का जो है पचना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। यानी कि पीत जो आपके शरीर में जो भी आप तेलहन पदार्थ खाते हैं, तेल खाते हैं, मसाला खाते हैं या फिर मीट मछली जो खाते हैं, ये उसको पचाने के लिए जो है पीत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पीत का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में, तिल्ली में, पेंक्रियाज में या फिर पित्ताशय की थैली में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, यकृत में। क्योंकि यकृत में जो है पीत का निर्माण होता है, लेकिन कि जमा जाके जो रहता है दोस्तों वो आपका पित्ताशय में रहता है। ठीक है, यकृत से जो है ये निर्माण होता है और यकृत से जाकर के ये पित्ताशय में क्या होता है, तो आपका जमा रहता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है इनवेट्रेज, इमाइलेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज या फिर एनहाइड्रेजन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, इमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी होती है। डेंटिन, इनेमल, फीमर या फिर स्टेपस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, फीमर। ये हड्डी जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, तो ये हड्डी आपका जांग में पाया जाता है। ठीक है, जांग में जो है सबसे बड़ी हड्डी आपकी पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, तो फीमर होता है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों, तो स्टेपस। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, तो कान में। ठीक है, कान में जो है ये सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी आपकी जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि विकसित होने पर मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, 208, 300 या फिर 306। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो 208। मनुष्य के शरीर में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 208 हड्डियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो इसका आंसर आपको बता दिए हैं, स्टेपस। और ये कहाँ पे होता है दोस्तों, तो कान में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, उपास्थि में, अमाशय में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो अस्थि मज्जा में। यानी कि आरबीसी जो आपका बनता है दोस्तों, आरबीसी कहाँ पे बनता है, तो ये आपका अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि श्वसन एक प्रकार है, श्वसन का एक प्रकार है मंद दहन, तीव्र दहन, विस्फोट या फिर स्वतः दहन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मंद दहन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मंद दहन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य में स्वर यंत्र को कहा जाता है लैरिक्स को, फेरिक्स को, सिरिक्स को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लैरिक्स को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। मनुष्य में स्वर यंत्र को जो है क्या कहा जाता है? तो लैरिक्स कहा जाता है। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? तो कंठमणि भी जो है इसे बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि श्वसन जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये बताना है। 72 बार, 10 बार, 14 से 16 बार या फिर 50 बार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों श्वसन 1 मिनट में होता है, यानी कि सॉरी, यहाँ पे धड़कन की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे श्वसन की बात की जा रही है। यानी कि 1 मिनट 60 सेकेंड में जो है आप जो श्वास लेते हैं वह कितनी बार लेते हैं? तो लगभग 14 से 16 बार जो है श्वास आप लेते हैं 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति क्या होती है? यानी कि यही जो है धड़कन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों, जो कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 72 बार। ठीक है, 72 मिनट, 72 प्रति मिनट। ठीक है, ये जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? ईईजी, ईसीजी, पीसीजी या फिर ईपीजी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? ईसीजी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? तो ईसीजी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि सबसे बड़ी धमनी है फुफ्फुसिया धमनी, हिपेटिक्स धमनी, महाधमनी या फिर क्वारिनरी धमनी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका महाधमनी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी धमनी जो है किसे माना जाता है? तो महाधमनी को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वृक्क की इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर आपका होगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है? 33 जोड़ी, 31 जोड़ी, 12 जोड़ी या फिर 10 जोड़ी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है सेरेब्रम, मेडुला, अम्बलोंगटा या फिर स्पाइनल कार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? स्पाइनल कार्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पाइनल कार्ड। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे है दोस्तों कि तंत्रिका की इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। तंत्रिका की जो इकाई है वह न्यूरॉन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर, को रॉड पर, कॉर्निया पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेटिना पर। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है दोस्तों वह कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, 46, 44 या फिर 10। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23। अंडाणु में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह क्या होता है? तो 23 होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि मुकुलन द्वारा किसमें जनन की क्रिया होती है? हाइड्रा में, ईस्ट में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा किस में जनन की क्रिया होती है? तो हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन द्विलिंगी है? केचुआ, गोलकृमि, कॉकरोच या फिर मक्खी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो केंचुआ। केंचुआ जो होता है ये द्विलिंगी जो है जीव होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि माँ के गर्भ में बच्चा पोषण ग्रहण करता है प्लेसेंटा से, फैलोपियन ट्यूब से, ओवरी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों प्लेसेंटा से। मनुष्य के जो माँ के गर्भ में जो मनुष्य का बच्चा होता है दोस्तों, वह पोषण कहाँ से ग्रहण करता है? तो प्लेसेंटा से करता है, लेकिन कि बच्चा रहता कहाँ है? तो फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जो है यहाँ पे बच्चा रहता है, लेकिन कि भोजन का ग्रहण कहाँ से करता है? तो प्लेसेंटा से। नेक्स्ट सवाल है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पोमोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पीडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा आपका। फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में डेंड्रोलॉजी कहलाता है पुष्पों के अध्ययन को, कवकों के अध्ययन को, शैवाल के अध्ययन को या फिर झाड़ियों के अध्ययन को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? झाड़ियों के अध्ययन को जो है डेंड्रोलॉजी जो है कहा जाता है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न में से सबसे छोटी जीव इनमें से कौन सा है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रो प्लाज्मा या फिर ईस्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? माइक्रो प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। निम्न में से सबसे छोटा जीव जो है क्या है? तो माइक्रो प्लाज्मा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसे क्या कहा जाता है? विनाइट्रीकारी जीवाणु या सड़ने वाले जीवाणु या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु या फिर नाइट्रीकारी जीवाणु। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होता है? चावल, गेहूं, फली या फिर मकई। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों चावल। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना या प्रकाश का अवशोषण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हेमोग्लोबिन का जो काम होता है वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक या फिर मम्पस। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा या फिर हैजा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हैजा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके महत्वपूर्ण 100 MCQ प्रश्न जो है यहाँ पे आपको कराया गया, जो कि आपका ये सारे प्रश्न जो है बायोलॉजी से कराया गया दोस्तों आपके। इसके बाद जो है आपके बायोलॉजी के बाद जो है आपको फिजिक्स कराया जाएगा और फिजिक्स के बाद जो है आपका केमिस्ट्री कराया जाएगा। इसके बाद जो है आपको मैथ जो है सारे प्रश्न कराए जाएंगे, यानी कि मैथ साइंस के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जो है यहाँ से 50 प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ से आपके रहने वाले हैं और 10 प्रश्न जो है आपका कंप्यूटर से रहेगा। तो ये 50 प्रश्न जो है यहाँ से आपके पूरी तैयारी जो है कराई जाएगी। तो आप इसलिए चैनल पे नए मित्र हैं तो जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास हो सके तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।
तो चलिए आपसे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।